नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। भारतीय राज्य ओडिशा के अलग-अलग और खूबसूरत लैंडस्केप्स की एक वर्चुअल यात्रा पर। जब हम ओडिशा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद खूबसूरत समुद्र तट या फिर भव्य मंदिर। लेकिन सच तो ये है कि ओडिशा का लैंडस्केप सिर्फ एक तस्वीर में नहीं समा सकता। ये एक ऐसी जमीन है जहां आपको कई तरह के विरोधाभास देखने को मिलेंगे। ओडिशा की ज्योग्राफी को समझने का राज पता है किसमें छिपा है? इस नंबर में। जी हाँ, 5। पूरे राज्य को हम 5 बिल्कुल अलग-अलग फिजिकल रीजन में बांट सकते हैं। और मजे की बात यह है कि हर रीजन की अपनी एक खास पहचान है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। हम सफर शुरू करेंगे तट से और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ेंगे। एक एक करके इन सभी इलाकों को देखेंगे ताकि दिमाग में एक पूरा नक्शा बन जाए। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है पूर्वी छोर से, उन बेहद उपजाऊ तटीय मैदानों से जिन्हें सही मायनों में राज्य का कृषि का दिल कहा जाता है। ये इलाका इतना ज्यादा उपजाऊ है, मतलब अविश्वसनीय रूप से फर्टाइल है। यहाँ चावल की इतनी जबरदस्त खेती होती है कि इसे एक मशहूर नाम मिला है, ओडिशा का चावल का कटोरा। और पता है ये उपजाऊ जमीन आई कहाँ से? ये दरअसल हजारों सालों से बह रही नदियों का एक तोहफा है। ये नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाईं, उसी से ये पूरा मैदान बना है। तो चलिए मिलते हैं उन 6 बड़ी नदियों से जिन्होंने इस मैदान को बनाया और आज भी इसकी सिंचाई करती हैं। ये हैं सुवर्णरेखा, बूढ़ाबलंग, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और ऋषिकुल्या। ये सभी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। ये जो तटीय इलाका है ये इतना बड़ा है कि इसे भी आगे 3 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी तटीय मैदान, और हर हिस्से की अपनी अलग खासियत है। अच्छा, अब तटों से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पश्चिम की ओर और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, ओडिशा के विशाल और पहाड़ी अंदरूनी हिस्से में। ये जो पहाड़ी इलाका है ना, ये राज्य की सबसे बड़ी खासियत है। अंदाजा लगाइए, ये ओडिशा के कुल एरिया का लगभग 3/4 हिस्सा है, मतलब 75%। सही मायनों में यही ओडिशा का असली दिल है। ये जो पहाड़ियां हैं ये ईस्टर्न घाट रेंज का ही हिस्सा हैं, और इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये आमतौर पर 610 से लेके 1068 मीटर के बीच होती है। और यहीं पर इसी इलाके में ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी भी है, देवमाली। ये कोरापुट जिले में है और इसकी ऊंचाई है 1672 मीटर्स। मतलब ये सचमुच राज्य का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ठीक है, तो अब पहाड़ों से और पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ पर लैंडस्केप एकदम से नीचे नहीं आता, बल्कि ये सीढ़ियों की तरह धीरे धीरे नीचे उतरता है। पहले पठार आते हैं और फिर लहरदार ऊंची जमीनें। तो पहली सीढ़ी पर हमें मिलते हैं सेंट्रल प्लेटोज, यानी कि केंद्रीय पठार। ये असल में पुराने घिसे हुए पठार हैं जिनकी ऊंचाई करीब 305 से 610 मीटर के बीच है। और जब हम इन पठारों से और नीचे उतरते हैं तो हम पहुंचते हैं वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड्स पर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये पठारों से काफी नीचे हैं, लगभग 153 से 305 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो है ऊंचाई का फर्क। अपलैंड्स यानी उच्च भूमि पठारों से नीचे की एक अलग सीढ़ी है। ये एकदम से ढलान नहीं है, बल्कि एक के बाद एक स्टेप नीचे आने जैसा है। चलिए अब हमारे सफर का फोकस उस चीज पर होगा जो इन सभी अलग अलग इलाकों को एक साथ जोड़ती है, और वो है उपजाऊ नदी घाटियां। जिन नदियों ने तटीय मैदानों को बनाया, उन्हीं नदियों ने इन घाटियों को भी तराशा है। ये घाटियां पहाड़ों से लेकर मैदानों तक एक लाइफलाइन की तरह काम करती हैं। पानी और खेती के लिए ये एक बहुत ही जरूरी कॉरिडोर हैं। और एक और दिलचस्प बात, जैसे जैसे नदियां पहाड़ों से निकलकर समुद्र की तरफ बहती हैं, इन घाटियों का आकार भी बदलता जाता है। शुरुआत में पहाड़ों के पास ये काफी संकरी होती हैं, फिर बीच में थोड़ी चौड़ी, और जब ये मैदानों के पास पहुंचती हैं तो बहुत विशाल हो जाती हैं। तो लीजिए, हमने ओडिशा के इन 5 चेहरों की यात्रा पूरी कर ली है। अब जो कुछ भी हमने देखा और समझा, उसे हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक आसान सा तरीका देखते हैं। ये एक सिंपल सा एक्रोनिम है, CMCWR।
ये आपको ओडिशा के 5 फिजियोग्राफिक रीजन को याद रखने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल उसी क्रम में जैसे हमने यात्रा की है, यानी पूरब से पश्चिम। तो चलिए इसको डेकोड करते हैं। सी से कोस्टल प्लेन्स यानी तटीय मैदान, एम से मिडिल माउंटेन्स यानी मध्य पर्वत, फिर सी से सेंट्रल प्लेटो यानी केंद्रीय पठार, डब्ल्यू से वेस्टर्न अपलेंस यानी पश्चिमी उच्च भूमि, और आखिर में आर से रिवर वैलीज यानी नदी घाटियां। देखिए इसने हमारी पूरी यात्रा को कितनी खूबसूरती से समेट दिया। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स भूगोल है, पहाड़, मैदान, पठार, ये सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं बनाता, ये वहां रहने वाले लोगों के जीवन और उनकी संस्कृति को भी आकार देता है ना सोचने वाली बात कि कैसे एक जगह की ज्योग्राफी वहां की हर चीज पर अपना असर डालती है।